हेलो बच्चों, हमने 10.7 तक तो आपको करवा दिया था। अब 10.8 शुरू करते हैं। ठीक है, 2 दिन से थोड़ी तबीयत डाउन होने की वजह से मैं वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है ना, मैंने ना ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाया मैं, तो इसलिए आज मैं आपका नुकसान ना हो तो मैं आज आपका 10.8 करवा देता हूँ। तबीयत ठीक हुई तो शाम को जूम क्लास ले लेंगे। ठीक है, वरना आपने 10.8 इसी वीडियो से अपनी कंप्लीट करनी है। ठीक है, 10.8 का मैंने शुरू के 5-6 क्वेश्चन करवा दिए थे। मैं एक बार उनको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कंसेप्ट। फिर बाकी बच्चे क्वेश्चन से करेंगे अभी बैठ के। जैसे 10.8 है तो क्या कहता है, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन निकालना। कल मैंने आपको बताया था पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है। जब दो लाइनें इंटरेक्ट करती हैं, काटती हैं आपस में, तो जिस पॉइंट पर काटती है ना वो क्या कहलाता है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन। अब हमें ये वाला पॉइंट निकालना सीखना है। तो ये वाला पॉइंट कैसे निकालोगे आप? फर्स्ट और सेकंड 2 इक्वेशन दे रखी हैं, उन दोनों को सोल्व कर देंगे, ये पॉइंट अपने आप आ जाएगा। जैसे ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ दीज लाइन्स। ये 2 लाइनें दे रखी हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व कर देंगे। ठीक है, कैसे सोल्व करते हो? ऑपरेटिंग क्या करेंगे, मैंने क्या करा, इसको फर्स्ट को 2 से गुणा करके सेकेंड इक्वेशन में ऐड कर रखी है। तो हमने सेम क्या करा, एक्स और वाई को निकाल दी, क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन आ जाएगा। ये मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है आपको, सॉल्यूशन आपको आता है। इक्वेशन सॉल्व करनी है, आप 7th क्लास से शुरू करते आ रहे हो। ठीक है, तो ये आप आराम से कर दोगे। इससे क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन आ जाएगा। यानी इन दोनों लाइनों को सोल्व कर देंगे, जो भी लाइनें दे रखी हैं उनको सोल्व कर दो, एक्स और वाई के लिए निकाल लो, वही क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन होगा। फिर आगे कुछ बातें जो आपने 10th में पढ़ रखी हैं वो मैं यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ये पॉइंट्स हैं, इसको नोट करना। कि अगर 2 लाइन दे रखी है, मान लो ये, एक तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। 2 लाइनें दे रखी हैं। कहते हैं ये दोनों लाइनें क्या आपस में इंटरेक्ट करती हैं। तो लाइन इंटरेक्ट कब करेंगे, उसकी कंडीशन क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशो, यानी a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2। अगर इन एक्स के कोफिशिएंट्स का और वाई के कोफिशिएंट का रेशो अगर इक्वल ना हो तो लाइंस क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगी, लाइन आपस में काटेंगे। ये चेक करना हमें लाइंस किस टाइप के हैं। ठीक है, तो अगर a1 a2 और b1 b2 का रेशियो अगर इक्वल ना आए तो लाइन क्या होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। लाइन पैरेलल कब होंगे, जब a1 a2 और b1 b2 का रेशियो तो इक्वल हो, लेकिन ये c1 c2 के रेशियो के इक्वल ना हो। ये 2 कंडीशन तो वेरीफाई हो, ये वाली कंडीशन वेरीफाई ना हो। यानी ये पूरी जो कंडीशन ना, ये जिस भी लाइन्स को सेटिस्फाई करती हैं वो लाइन क्या कहलाएंगे, पैरेलल कराएंगे। ठीक है, थर्ड क्या कहता है, द लाइन्स आर कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट लाइन क्या होती है, जब a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का रेशियो अगर इक्वल आ जाए सबका तो लाइन क्या होंगी, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट लाइन क्या होती है, जैसे मान लेते हैं ये कोई लाइन ली मैंने, एक इसके ऊपर से दूसरी लाइन ले ली, तो ये लाइन क्या कहलाएंगी, कॉन्स्टेंट लाइन कहलाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, 3 कंडीशंस हैं जिनके थ्रू हम चेक करते हैं कि लाइन का नेचर कैसा, कैसे लाइन है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन करवा रखा आपको, सेकंड का सेकंड पार्ट, ये 2 लाइनें दे रखी है बेटा, क्या कहते हैं, इन दोनों लाइनों को चेक करो, लाइन किस टाइप की है, इनका नेचर क्या है। तो हमने क्या देखा, a1 और a2 क्या हो गया, इसको करो डिवाइड, 1 आएगा। b1 और b2 का रेशियो निकाला, क्या है, -1 आया। इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है, तो पहली कंडीशन हो गई वेरीफाई, a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 हो तो लाइन्स क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे। तो क्या होता है यहाँ पे, ये जब ये a1 a2 और b1 b2 का रेशियो इक्वल नहीं तो क्या होगा, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। लाइन कैसी इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, आगे आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल है ना, अगर मान लेते ये दोनों इक्वल आ जाते और ये इनका रेशियो इक्वल नहीं आता तो क्या होता है, लाइन्स आर पैरेलल। और अगर तीनों का रेशियो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का रेशियो इक्वल आ जाता तो क्या होता है, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, ना सॉरी कॉन्सिडेंट। ठीक है, ये चीज़ें हमें +1 में, उसमें 10th में पढ़ रखी हैं, मैंने आपको जस्ट रिवाइज करवा दिया। फोर्थ देखो क्वेश्चन, फोर्थ क्या कहता है, क्या कहता है, एक लाइन है बेटा जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ये लाइन थी, मतलब ये तो लाइन है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है बेटा। ठीक है, और वो लाइन क्या करती है, इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन में से पास हो रही है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा उसमें से लाइन पास हो रही है। तो कहता है इस लाइन पी क्यू की इक्वेशन निकालो। पी क्यू लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए 2 चीज़ें चाहिए हमें, स्लोप चाहिए और पासिंग पॉइंट चाहिए। स्लोप निकालना है पहले, ये एंगल कितने का, 90 का है, तो ये भी 90 का होगा, क्यों, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है।
और ये एंगल 90 का, तो मतलब क्या हो गया, लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस कितना है 90 डिग्री, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो गई 1090, और 1090 मतलब 1/0, ये तो आ गया 1090। ठीक है, स्लोप आ गई। अब क्या चाहिए, अब हमें इसके पासिंग पॉइंट चाहिए। ये दोनों लाइनें देखो, ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन में से पास हो रही है, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व कर देंगे अपन, इन दोनों को सोल्व कर देंगे। सोल्व करने से क्या होगा, जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट आ रह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा इनका। तो मैंने इन दोनों को देखो सोल्व कर रखा है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड को सोल्व कर रखा है बेटा। तो सॉल्यूशन करने से ये आया, मतलब इन दोनों को सोल्व कर देंगे तो ये पॉइंट आ गया। तो ये क्या इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पी क्यू क्या है, इस पॉइंट में से पास हो रही है, तो लाइन के ऊपर पासिंग पॉइंट भी आ गया, पी क्यू की स्लोप भी आ गई। तो इक्वेशन को लिखो, ये होता है फॉर्मूला। तो y माइनस ये x1 है, y1 की लिखेंगे 15/22 इज इक्वल टू स्लोप क्या आती है इसके 1/0 इंटू में। ठीक है, तो क्या करेंगे, कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 0 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, रियल में ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहे बेटा। ठीक है, रियल में क्या चाहिए देखो भाई, समथिंग अपन 0 अगर होगा, ठीक है ना, देखो ये क्या है, ये इन्फिनिटी आएगा वैसे तो ये भी इन्फिनिटी होना चाहिए, बोलो। तो इट मीन्स इसके जो नीचे की है ना वो 0 होना चाहिए, इसके नीचे भी तो 0 होना चाहिए था, तभी तो दोनों साइड इक्वल होगी। तो 0 अगर आप करोगे बोलो, तभी तो ये दोनों क्या होंगे, है ना, तो क्या होगा फिर ये भी 0 हो जाएगा। तो आप ऐसे कर, ये वैसे कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना और सॉल्व कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर है मेरे ख्याल से, आपको दिक्कत नहीं, मैंने करवा दिया था तो जस्ट मैं वैसे रिपीट करवा रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है देखो, टू लाइन्स कट, सॉरी ये फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो इसका ये फुट निकालना है, क्या पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट 3 13 दे रखा है हमें, ये लाइन दे रखी है, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो ये वाला पॉइंट निकालना है। बहुत आसान है, मैंने क्या करा देखो, ये पॉइंट क्या है देखो, दिमाग लगाओ, ये पॉइंट इस लाइन का और इस लाइन का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है, तो इन दोनों को सोल्व करेंगे, ये वाला पॉइंट आराम से आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे तो निकालेंगे ना। तो अपन क्या करेंगे, इसकी तो इक्वेशन दे रखी है हमें, इसकी इक्वेशन और निकाल देते, पिक क्यू की इक्वेशन और निकाल देता हूँ मैं, फिर इन दोनों को सोल्व कर देंगे, पॉइंट क्या हो जाएगा, यही हमें निकालना है। तो इस पिक क्यू की लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, पासिंग पॉइंट चाहिए, तो ये रहा, और क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, स्लोप हमें निकालनी है। ये दोनों लाइन के आपस में परपेंडिकुलर है, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता है, उन दोनों के स्लोप्स की गुणा -1 होती है। तो अगर मान लेते मैं ये कहता हूँ कि m1 क्रॉस m2 -1 होता है, तो अगर इन दोनों में से एक की स्लोप हमें पता हो तो दूसरे की स्लोप क्या होगी, -1 अपन कर देंगे ना। इट मीन्स क्या है, ये और ये जब परपेंडिकुलर है तो इसकी जो स्लोप है वो क्या होगी, -1 अपॉन इसकी स्लोप। तो अपन इसकी स्लोप निकाल लेते लाइन ए बी की। तो देखो मैंने क्या करा, ए बी की इक्वेशन को सोल्व कर दो, क्या करेंगे, इसको ले आए इधर, तो y इजक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म बदल लेंगे इसको, है ना, क्या करेंगे, y इजक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म बदल लेंगे। तो देखो क्या होगा, 3y इजक्वल टू क्या होगा, -2x प्लस के 32, तो y क्या होगा, हेलो ये आएगा y। अब जो x का जो कोफिशिएंट है ये क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। तो ए बी की स्लोप कितनी है, -2/3। ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा बताओ, इसकी स्लोप क्या होगी, पिक क्या होगी, -1 अपॉन और इसकी स्लोप, क्या आ गया, इक्वेशन पिक निकाल दो, y माइनस y1 इजक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, पासिंग पॉइंट तो ये हो गया और स्लोप ये होगी, कर दी गुणा आर पर करके ना इसे सॉल्व करके ये आ गया इक्वेशन ऑफ पिक क्यू आ गई। अब ये पिक क्यू की इक्वेशन है, मैंने यहाँ लिख दिया अच्छे से, ये ए बी की इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर दिया, दोनों सॉल्व करने पे क्या हो गया, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, ये क्या है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वैल्यू, ये आया बेटा, फोटो परपेंडिकुलर ये आ गया। ठीक है, तो भी सिंपल था, आराम से आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, सारे एक जैसे ही हैं, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। जैसे 7 देखो, 7 क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्टर ऑफ ए बी। क्या कहता है, द लाइन, एक लाइन दे रखी है हमें, इज परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ए बी
ठीक है। एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज दिस एंड बी निकालना है मेरे को। ऐसा ही है अभी, ये कोई लाइन है ए बी, देखो एक पॉइंट तो दे रखा है हमें इसमें -3 और 1, ये कोई लाइन है, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन रखे मैं 2x - 3y - 4 = 0। कहता है ये लाइन क्या है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये इसका परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी करती है। यानी जो सी पॉइंट पे ये काटती ना, ये इस ए बी को सी पॉइंट पे काटती, तो ये क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो सी क्या हो गया, इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा। इस ए बी का क्या होगा, मिड पॉइंट हो जाएगा बेटा। तो क्या करना है, हमें पॉइंट बी निकालना है, बी पॉइंट, ठीक है। तो बी पॉइंट निकालना है, तो करें स्टार्ट। तो बी पॉइंट को मैं मान लूँ अल्फा बीटा, क्या बेटा, अल्फा बीटा निकालना है। तो यहाँ लिखोगे लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी मान लिया मैंने अल्फा बीटा, जो मैं निकालना था उसको मैंने अल्फा बीटा मान लिया, अल्फा बीटा के लिए निकालनी है। ये दोनों क्या आपस में परपेंडिकुलर भी हैं और ये क्या है, इसको बाइसेक्ट भी करता है, तो सी क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा। चलो पहले तो ये देखो, इस ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, तो अपन मैं क्या करूँगा, सी पॉइंट निकाल लूँगा। देखो कैसे, इन दोनों की इक्वेशन निकाल लो, इसको तो दे रखी है, सिर्फ इसकी इक्वेशन निकालनी है, इसमें देता हूँ mn, ठीक है। तो पहले स्लोप ऑफ m1 निकाल लो, तो लिखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन mn, ऐसा स्लोप कैसे निकालते हैं, 3y को लेके इधर पॉजिटिव हो गया 3x, 3y डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या होगा बताइए, ये आगे स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन mn निकाल देंगे, कितना 2/3, mn का स्लोप आ गया। अब लिखना बिकॉज ए बी इज परपेंडिकुलर टू mn, ए बी और mn के आपस में परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकालोगे, तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ mn, ये आया बेटा, ठीक है। तो अब लिखो नाउ इक्वेशन ऑफ mn, लिख दो यहाँ पे, कैसे निकालोगे, नहीं mn की इक्वेशन आई गई, ए बी की लिखो, पासिंग पॉइंट ये रहा, y - y1 x - x1 ये रहा, और यहाँ लिखेंगे स्लोप -3/2, ठीक है। इसको कर देंगे सोल्व, 2y - 2 -3x, ठीक है। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसको मैंने क्या करा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, कर दोगे। मैंने क्या करा, जैसे पिछली एक्सरसाइज निकाल, पिछले क्वेश्चन निकाला था ना, इसकी दे रखी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन हमने निकाल दी। अब इन दोनों को सॉल्व करते क्या होगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, सी पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स इनका पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन। तो इक्वेशन ऑफ mn ये रहा, ठीक है। ये फर्स्ट और ये सेकंड ले लेता हूँ, ये थी फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर दो, पॉइंट सी आ गया। तो यहाँ क्या लिखोगे, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, सॉल्व कर देता हूँ। तुम तो वो तरीका लगा सकते हो सॉल्व करने के लिए, क्या इनके कोफिशिएंट्स को इक्वल बना के कर सकते हो। मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ, आपने पढ़ भी रखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड याद है ना, मैं उससे कर रहा हूँ इस बार सॉल्व। तो उसमें क्या होता है, पहले एक्स वाले टर्म्स को दबा देंगे, पहले अपन एक्स वाले टर्म को दबा दिया हमने, तो क्या होगा, वाई वाले लिख देंगे -3 2 और -4 7, तो लिखो यहाँ पे -3 2 -4 7 -4 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट को दबा देंगे, तो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 2 3 और -3 2, 2 3 -3 2, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे अपन आराम से। तो क्या लिखोगे यहाँ पे बताओ, एक्स अपॉन बोले क्या होगा, -21 माइनस क्या हो गया 8, तो प्लस का 8 हो जाएगा, -12 -14 4 + 9, तो क्या होगा, x = -13 -26 हो जाएगा, ये क्या होगा 1/13। तो x की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू -1/, आ जाएगी -2 हो जाएगा, x और y आ गया।
एक्स और वाई आगे पे लिखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी आ गया। सी क्या आ गया? -1 -2 आ गया। लो सी आ गया। इस डायग्राम को मैं फिर से बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये थी ए बी लाइन, ये थी एम एन लाइन और ये सी आ गया। बी मान रखा था मैंने अल्फा बीटा, मैंने पीछे देख लो आप, और ये वाला पॉइंट अब निकाल दिया। अब क्या आया था? -1 -2। पॉइंट ए भी दे रखा था, मैं क्या दे रखा था? पॉइंट ए -3 और 1। मैंने उस डायग्राम को फिर से बना दिया। अब आप समझ जाओगे। अब अल्फा बीटा निकालना है। अब यहाँ लिखोगे बिकॉज एम एन जो था ना बेटा, एम एन वो क्या करता है? बाइसेक्ट भी करती थी, बाइसेक्ट्स ए बी, ठीक है। सो क्या लिखोगे? सो सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये बाइसेक्ट करता तो सी क्या होगा? इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालेंगे अपन। तो क्या होता है? अल्फा -3/2 x1 + x2/2 इज इक्वल टू -1 एंड बीटा +1/2 बीटा +1/2 इज इक्वल टू -2, ठीक है। अल्फा वैल्यू क्या आ गई? 1 आ जाएगी। बीटा क्या होगा? -2 -1 बीटा की वैल्यू क्या आ गई? -5 आ जाएगा। ये आ गया बेटा, ठीक है। बीटा और अल्फा बीटा का आ गया। अल्फा बीटा आपने ऐसे निकालना है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या है बताओ? 1 और -5। ये आंसर आएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ऐसे करना है, कितना सिंपल सा था। 8th आपने खुद करना है, ठीक है भाई। 8th खुद करना है। 9th हो जाता हूँ, क्योंकि जैसा 8th है ना, अगर आप 9th कर लोगे तो 8th कर लोगे, ठीक है। तो 9th हो जाता हूँ। 9th और 8th एक जैसा है सिर्फ, बल्कि 9th में थोड़ा फालतू काम करना है तो मैं 9th कराता हूँ। 8th वाला काम तो करना है, 9th वाला इसमें थोड़ा फालतू करना है। क्या देखो ध्यान से, एक्चुअली क्या दे रखा है हमें? ए बी और ये सी, ठीक है। एक ट्रायंगल ले लें। इस ट्रायंगल के और तीनों साइड दे रखे हमें। दे रखे 4x + y - 16 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या बताओ? x - y + 1 इज इक्वल टू 0। और एक दे रखे हमें x - 6 y - 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये ट्रायंगल है, इसके तीनों साइड्स हमें दे रखी हैं, ठीक है भाई। क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। क्या निकालना है? इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है बेटा। तो देखो मैं कैसे निकालूंगा, मैं तुम्हें हिंट देता हूँ। पहले हम ये वाला पॉइंट निकालेंगे। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये वाला पॉइंट आएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ये तो हो गया वर्टिसेस निकालना। 8th क्वेश्चन में तो यही करना था, वर्टेक्स निकालना। अब यहाँ पे एक फालतू काम क्या हो गया? ये वर्टेक्स निकालने के बाद क्या करना है? क्या करना है? इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, वैसे इसमें फालतू एरिया निकालना पड़ेगा हमें। तो 8th अपने आप कर लोगे, ठीक है। देखो आप कैसे करेंगे। तो ये दोनों सॉल्व करो। तो यहाँ पे सॉल्विंग इक्वेशंस ऑफ ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी को सॉल्व कर दो। इनको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं लगा रहा हूँ ये वाला मेथड, मल्टीप्लिकेशन वाला। आप कोई भी लगा सकते हो, सॉल्व कर दो। तो कैसे करता है? 1 4 नहीं, इसको x को दबाएंगे पहले। -1 1, फिर क्या होगा? 1 - 16। अब क्या करेंगे? कॉन्स्टेंट को दबा देंगे। 1 4 -1 1। मतलब पहले x के कोफिशिएंट को दबा दो, फिर क्या करेंगे? कॉन्स्टेंट को दबा देंगे। तो ये बन जाएगा अपने आराम से। 16 - 1, ये क्या होगा? 4 + 16, 4 और -1 + 16, 1 + 4। तो क्या हो गया यहाँ पे? 15 25, ये आया बेटा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? एक्स का क्या हो गया यहाँ पे? 3, y का क्या हो गया? 4, 3 और 4, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आ गया 3 4। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए लिखते हैं यहाँ पे। कितना है? 3 और 4 आ गए, ठीक है। सिमिलरली अब आ जाओ आगे।
सॉल्विंग इक्वेशंस ऑफ कौन सी लाइन, इस पर मैं ए बी एंड बी से ले लेता हूँ, इन दोनों सॉल्व करूँगा। तो इन दोनों का कर दूँ काम, एक्स वाई और 1 दबा दे इसको, क्या आएगा -1 -6 1 -4। ठीक है भाई, नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट दबा देंगे। तो 1 1 -1 6 1 1 -1 -6 करो सिंप्लीफाई, ये क्या आएगा 4 + 6 1 + 4 -6 + 1 तो x/10 y/5 z/-5, x की वैल्यू -2 आ जाएगी और y की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी निकाल देंगे, ये आ गया बी पॉइंट। सिमिलरली सी निकाल देंगे, तो क्या लिखें यहाँ पे, सॉल्विंग इक्वेशंस ऑफ ए बी ए सी एंड बी सी, ए सी और बी सी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली कर देंगे अपन। तो ये पॉइंट आ गया, ये लो। ठीक है, ऐसे क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व कर देंगे। चलिए हाँ, तो करो स्टार्ट। एक्स वाई और 1, पहले एक्स के टर्म्स को दबा देंगे अपन, तो क्या बचेगा 1 -6 -16 -4। ठीक है बेटा, इस बार अपन इसको दबा देंगे, तो क्या 4 1 1 -6। करो स्टार्ट, -4 और ये क्या हुआ -96। ठीक है, y/16 के प्लस के 16 -24 और एक -25 हो जाएगा। ठीक है, तो x के लिए क्या आ गया पे 4 और y के लिए क्या आ गया 0, ये आएगा 4 और 0। ठीक है, ये आ गया। तो ये अपने पास क्या हो गया, अपने पास 3 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आ गया। इतना काम तो 8th में करना है। 8th में तो यही था कि एक ट्रायंगल के तीनों साइड से रखिए और उनसे वर्टिसेस निकालना था, तो ये काम तो 8th का हो गया। बस अब इसमें क्या था, फालतू एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने लो। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल अपन निकाल देंगे आराम से। कैसे, याद है तुम्हें, वर्टिसेस दे रखे हैं तो 1/2 3 4 लिखो पहले, फिर क्या होगा -2 -1 लिखेंगे, फिर 4 0 और ये ऊपर वाला पॉइंट यूँ का यूँ, और अब इसको कर देंगे सिंप्लीफाई, आंसर आ जाएगा -3 + 8, क्या आ गया प्लस 0 + 4 आ जाएगा, प्लस 16 - के 0, ये तो सबको आता ही है। ये 5 आएगा, 5 आएगा 9 9 16 25 25/2 आगे लिखोगे स्क्वायर यूनिट्स। ये लो, क्या आएगा आंसर, आ गया स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बेटा, लॉजिक समझ में आ गया होगा ना आपको आराम से, कोई दिक्कत हुई ना। इससे आसान और क्या होगा, पूरी एक्सरसाइज ही सिंपल है अगर आप ढंग से करोगे तो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्या कहता है, अच्छा प्रूव करना है कि पॉइंट्स कंकरेंट है कि नहीं है। देखो ये 10वां और 11वां एक जैसा है, 12 भी ऐसा ही है। ठीक है, तो पहले 10वें 11वें में से एक करा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। ठीक है, क्या कहता है, प्रूव दैट द लाइन, ये 3 लाइन दे रखी है हमें, कहते हैं कंकरेंट है, प्रूव करना हमने। ठीक है, ये लाइन दे रखी है देखो, 2x + 3y - 13 = 0। इधर रखे मैं x + 2y - 8 = 0, और इसके इक्वेशन दे रखे मैं 3x - y - 3 = 0। ठीक है, ये देखो
ये जो है ना, ये जो एक ट्रायंगल है उसके तीनों वर्टेक्स दे रखे, तीनों साइड्स दे रखे हैं। क्या कहता है, प्रूव करो कि ये जो है ना ये कनकरेंट है, ये तीनों लाइनें कनकरेंट है। ओहो, स्टेटमेंट ले ली बेटा मैंने। ठीक है, क्या कहता है, एक्चुअली ये था बेटा, कनकरेंट लाइन क्या होती हैं, वो लाइनें जो सेम पॉइंट पे जाके मिले। यानी मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ, कनकरेंट लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, क्या लिखोगे, दोज लाइंस whose point of intersection is same, या फिर ये कह दो, those lines meet at a common point are called concurrent line। ठीक है बेटा, concurrent lines क्या होती है, वो लाइनें, बहुत सारी लाइनें, चाहे कितनी भी लाइन हो सकती हैं, जो एक सिंगल पॉइंट पे जाके मिले, उसको हम क्या बोलते हैं, concurrent लाइन बोलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 3 लाइन दे रखी बेटा। एक दे रखे हमें 2x + 3y - 13 = 0। दूसरी में दे रखी है x + 2y - 8 = 0। और थर्ड दे रखा है 3x - y - 3 = 0। इन तीनों लाइनों को हमें चेक करना है बेटा कि तीनों लाइनें कंकरेंट है या नहीं है, ये चेक करना है। ठीक है, तो करें स्टार्ट, और फिर उसके बाद में ये पॉइंट भी निकालना है, कंकरेंट पॉइंट भी निकालना है। तो करें स्टार्ट। तो इसका एक लॉजिक है क्या, इन तीनों को, हाँ भाई, इन दोनों को सोल्व करते हैं अपन, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन आ जाएगा इनका। बस फिर उसको चेक कर लेंगे वो पॉइंट इस पर लाई करता कि नहीं करता। अगर करेगा तो हम कह देंगे ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, सेम पॉइंट पे मिलती हैं, तो ये क्या होगी, कंकरेंट होगी। तो करें स्टार्ट। ये फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड लाइन ले लेता हूँ मैं नाम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों को मैं सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। करो स्टार्ट। एक्स के टर्म को दोबारा थोड़ी देर के लिए, तो 3 2 - 13 - 8। ठीक है, अब कॉन्स्टेंट दबा देंगे तो 2 1 3 2 आ जाएगा, 2 1 3 2 आ जाएगा। तो करें स्टार्ट। अब माइनस के 24 माइनस प्लस 26 हो जाएगी, -13 + 8, 4 - 3। हेलो, तो एक्स के लिए क्या आ गया, तो 2/1 तो 2 आ जाएगा, अगर -5/1 -5 आएगा। ठीक है, ये आ गया। तो क्या हो गया बताओ यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आ गया ये। अब बस ये चेक करना है कि ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है कि नहीं करता। इन दोनों से तो ये निकला, ये पॉइंट है, तो ये तो कंफर्म है कि ये क्या इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। बस ये पॉइंट इस पर और चेक कर लो, इस पर है कि नहीं है। तो ये वाला पॉइंट कैसे चेक करोगे, ये वाला पॉइंट अगर इसको सेटिस्फाई कर देगा तो कंफर्म हो जाएगा ये पॉइंट इस पर लाई करता है। तो तीनों पॉइंट्स, तीनों मतलब ये पॉइंट क्या है, तीनों का क्या हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया। इट मीन दीज आर कंकरेंट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पुटिंग कर देंगे, x = 2 y = -5 इन थर्ड लाइन, थर्ड में पुट कर देंगे। तो जहाँ x हो रखेंगे 2, जहाँ y आता है वहाँ रखेंगे -5, तो 6 + 5 - 3 = 0। ठीक है, गलत आ रहा है ये तो हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी होगी। चेक करते हैं, मैं एक बार रकम चेक कर लेता हूँ बेटा, हो सकता है रकम गलती हो गई हो। ये तो ठीक है, लाइन भी ठीक ले ली हमने, है ना। अब जरा स्टार्ट करते हैं, फिर से सॉल्व करता हूँ मैं इसको एक बार फिर से। कहीं ना कहीं गलती कर दी हमने मेरे ख्याल से, क्योंकि कंकरेंट प्रूव हो नहीं रहा।
तो ये जाएगा -24 प्लस के 26, एक गलती कर देना यहाँ पे, देखो ये आएगा -13 प्लस के 16 आएगा यहाँ पे, तो क्या होगा 3 आएगा प्लस का 3 सॉरी ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन आएगा 3 और 3, 2 और 3 आएगा, 2 और 3, तो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा 2 और 3 आ जाएगा बेटा, ठीक है। बस अब ये चेक करना है, वाई की जगह 2 और 3 रखेंगे, गलती कर दी मैंने पॉइंट्स रखने में, प्लस का 3 है, तो क्या होगा यहाँ पे, तो 6 -3 और -3 आ गया 0 बराबर 0। सो क्या लिखो, सो ये जो पॉइंट था ना, कौन सा पॉइंट, 2 और 3 ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन नंबर 3, तो हमने प्रूव कर दिया ये पॉइंट 3rd लाइन पे भी है, इनसे निकला ही था। इट मीन्स क्या हो गया, इसमें लिखोगे लाइन्स आर कंकरेंट, और किस पॉइंट पर है, एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट था वो, 2 और 3, इस पे क्या है, कंकरेंट, ठीक है ना। कितना सिंपल सी बात है, ऐसा करना है। 11 में भी सेम ऐसा ही है, 12 में तो 12 भी ऐसा ही है वैसे, मैं बताता हूँ 12 में। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स आर कंकरेंट, देख लो ये दे रखा है मैं, तो ये दे रखी लाइन, एक हमें ये दे रखी लाइन, एक क्या है 8x -11y -33 बराबर 0, ठीक है। ठीक है बेटा, ये दो फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड, ये देखो क्या कहता है, ये तीनों लाइनें कंकरेंट दे रखी है हमें, तो क्या कहता है के लिए निकालो, बहुत आसान है। कंकरेंट तो मतलब तीनों का कॉमन पॉइंट मिलेगा, तीनों एक पॉइंट पे इंटरेक्ट करती हैं, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या होगा, एक पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन आ जाएगा, वो इसमें पुट कर देंगे, सेटिस्फाई करेगा, वहाँ से के हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, मैं इन दोनों को सोल्व कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। करो स्टार्ट, इसको दबा देंगे अपन, -13 -33, ठीक है। अब करेंगे इसको दबा देंगे, इसके बाद 3 8 -4 -11, तो कर दो स्टार्ट बेटा, कर दें। 33 को करेंगे 4 से गुना, 132 हो जाएगा, माइनस ये क्या होगा 143, माइनस का 108 प्लस 99 -33 प्लस के 32 है, तो एक्स को क्या हो गया यहाँ पे माइनस का 11, आएगा -5, आएगा 1/-1, इसको इधर लेंगे तो क्या होगा -11 बेटा, एक एक्स को होता है कि प्लस के 11 और वाई के लिए प्लस के 5, ये आ गया बेटा। तो मतलब ये क्या इनका पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है, यानी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, कंकरेंसी, इस पॉइंट पे जाके ये लाइनें मिलती हैं, इनका कॉमन पॉइंट हो गया, ऐसे देखो ना, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये वाला पॉइंट आ गया 11 और 5, ये लो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी आ गया। अब क्या लिखोगे, अभी लिखना बिकॉज लाइन्स आर कंकरेंट, ये मैं दे रखा है बेटा, सो क्या लिखो, सो ये जो पॉइंट है ना, ये ऑल्सो कहाँ करेगा, लाई ऑन द लाइन नंबर फर्स्ट पे भी ये लाई करेगा, तो इसमें रख देंगे जहाँ एक्स वहाँ पर 11, जहाँ वाई हमारे लिख देंगे 5 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो क्या होता है 22 माइनस के 15 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो के क्या हो गया यहाँ पर 7 आ जाएगा, -7, के क्या आ गया -7, दिस इज द आंसर, ठीक है। सिंपल सी बात थी बेटा, कर लेना आराम से। 13वां चलो आगे कल करा देंगे, ठीक है, इसमें आप इतने कर लो आज।